please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दिल्ली की एक गौशाला में 48 गायों की मौत के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया है। जांच में यह पता चला है कि वहां गायों की देखभाल के लिए एक गाय पर 40 रुपए खर्च किए जाते थे। इसके बाद न्यूज 18 इंडिया ने देश के अलग अलग राज्यों में गौशालाओं की जांच की तो बेहद खौफनाक हकीकत सामने आई। दिल्ली के अलावा राजस्थान, गुजरात और बिहार तक में गायें बदहाली की जिंदगी जी रही हैं और भूख से दम तोड़ रही हैं। बदहाल, लाचार, बीमार और भुखमरी की शिकार। जब तक जिंदा रही, हड्डियों का ढांचा बनी रही, और जब बीमारी से निढाल हो गई तो गौशाला में ही पड़े पड़े दम तोड़ दिया। न जीते जी खाना मिला, न बीमारी के बाद इलाज मिला, क्योंकि गाय के नाम पर आंसू बहाने वालों ने एक गाय की कीमत 40 रुपए तय कर दी। आज के दौर में एक गाय की देखभाल, पालन पोषण के लिए सरकार एक गाय पर सिर्फ 40 रुपए खर्च कर रही है। यह हाल देश की राजधानी दिल्ली का है। अगर दिल्ली में एक दिन में गाय पर 40 रुपए खर्च हो रहे हैं तो राजस्थान में गाय के लिए 16 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जिस गौ माता के नाम पर दिन रात सियासी बयानबाजी चल रही है, जिस गाय को लेकर लोग मरने मारने पर उतारू हैं, उसकी जिंदगी की कीमत राज्य सरकारों ने 40 रुपए और 16 रुपए तय कर दी है। यहाँ पे ना तो कोई मैनेजमेंट है, ना कोई इसका माई बाप है, ना कोई देखने वाला है। तो डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए बढ़िया तो साल संभाल कर ले। अभी इन पूरे जानवरों को जो बारिश में जिस प्रकार से खुरपका और जो इनके बारिश के जो रोग होते हैं उनके टीके भी अभी तक नहीं लग पा रहे हैं। जो बेसिक फैसिलिटीज है, लोग कह रहे हैं पानी नहीं था। अभी फिलहाल जो है मैनेजमेंट पर प्रॉब्लम है। जितनी भी गाय जो आती हैं दान दक्षिणा में बिल्कुल सब आती हैं रिजेक्ट टाइप का है। तो गाय क्यों मरी है तो हमने बताया ये थी मेरी मृत्यु आई है, तो मैं यहीं खड़े खड़े फोन करते करते जैसे भी किसी की भी आ सकती है। अगले कुछ मिनटों में आपके सामने देश के अलग अलग इलाकों की जो तस्वीर सामने आएंगी वो कलेजा चीर कर रख देंगी। दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल होगा कि वो अपने ही घर यानी गौशाला में कितनी बुरी हालत में है। गौ सेवा के नाम पर गाय की जिंदगी से खिलवाड़ जारी है और इसकी तस्दीक करती है ये तस्वीर। दिल्ली की गौशाला में 48 गायों की मौत। सूरत की गौशाला में कीचड़ में धंसकर गायों की मौत। कोटा में भूख से 30 से ज्यादा गायों की मौत। सीकर में कीचड़ की वजह से गाय बीमारियों की शिकार। बारिश का मौसम शुरू होते ही गौशालाओं की बदहाली की तस्वीरें सामने आने लगी थी, लेकिन तब भी प्रशासन ने गायों की सुध नहीं ली। लेकिन जैसे ही गायों की मौत की खबर सुर्खियों में आई, हर विभाग अपनी ड्यूटी करने के लिए मुस्तैद दिखने लगा। दिल्ली में 48 गायों की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली और बीमार गायों को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया गया। ये बदहाली का आपको नमूना दिखने को मिलेगा कि कितनी बदहाली इस गौशाला के अंदर है। 2 लोगों का बताया जा रहा है कि इसको मिलके ये गौशाला को चलाते थे। पहले एक शख्स चलाता था, जिसके बाद एक दूसरे शख्स के पास इसका पूरा जो काम है वो आया था। लेकिन बदहाली में गाय यहाँ पे रह रही थी, इसकी वजह से कई गाय बीमार भी हो गई और जो मौत का आंकड़ा है वो 36 से 48 पहुंच गया है। इससे पहले दिल्ली के घुमनहेड़ा गांव के आचार्य सुशीला सदन गौसदन में गायों की मौत की खबर सामने आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लेकिन अधिकारियों की मुस्तैदी दिखाने से पहले मीडिया के कैमरे इस गौशाला तक पहुंच गए और फिर जो तस्वीरें कैमरों में कैद हुई वो रूह कपा देने वाली थी।
इस गौशाला में जहां तहां गायों के शव पड़े थे। कीचड़ के बीच गायों को ठूस ठूस कर रखा गया था। हर तरफ गंदगी का अंबार लगा था। गायों की देखभाल करने वाला यहाँ कोई नहीं था, लिहाजा भूख से तड़पती गायें पहले बीमार हुई और फिर जब पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं बची तो गिर गईं। उसके बाद भी उन्हें देखने वाला यहाँ कोई नहीं आया। 6 दिन से जो हमारे यहाँ एमसीडी जो मृत पशु उठाने वाला था वो नहीं आ रहा था, और परसों भी उन्होंने ये कहा कि आज भी नहीं आएंगे और कल भी नहीं आएंगे, मतलब 27 को भी नहीं आएंगे। तो हमारे यहाँ का जो गांव का जो संदीप है, जो श्याम सुंदर के साथ में उस समय भी था और आज वो अभी भी आता, जबकि हमने उसने कहा हाँ जी कल जो है ना एमसीडी वो जेसीबी मंगाएंगे, यहाँ पे 6 गड्ढे खुदवाओ। हम उसको उसी समय मना कर गए थे कि ना जेसीबी आएगी ना गड्ढे खुदेंगे। गायों की बदहाली की खबर तब लगी जब आसपास के लोगों ने यहाँ आकर इस भयानक मंजर को देखा। इस निजी गौशाला को दिल्ली सरकार और एमसीडी से फंड मिलता था। गाय की देखभाल के लिए दिल्ली सरकार 20 रुपए और एमसीडी 20 रुपए देती है, यानी एक गाय को खाने पीने और दवा के लिए हर रोज 40 रुपए मिलते हैं, जबकि एक गाय के भरण पोषण के लिए कम से कम 100 रुपए रोज चाहिए। उसको चलाने वाला कोई नहीं है, तो सरकार ने इसके लिए ऐड भी निकाली थी कि कोई भी आकर इसको चलाए, लेकिन इसको चलाने के लिए किसी ने भी उस ऐड के बाद किसी ने भी फॉर्म फिल नहीं किया और किसी ने भी अप्लाई नहीं किया। तो जल्दी मैं माननीय मंत्री जी से सबसे निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से शुरू करें। एसडीएमसी का इसमें कोई रोल नहीं है, ये दिल्ली सरकार द्वारा संचालित गौशाला है। दिल्ली में बच्चियों का मर जाना, दिल्ली में गौओं का मर जाना, ये बड़ा ही दुखदाई है। हम लोग संवेदनशील लोग हैं, लेकिन ये दिल्ली सरकार को देखना चाहिए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 दिन से इन गायों को देखने सुनने वाला यहाँ कोई मौजूद नहीं था। 40 रुपए का दान देकर दिल्ली सरकार और एमसीडी ने इस गौशाला से मुक्ति पा ली थी। नतीजा आपके सामने है। अब राजस्थान के सीकर का हाल देखिए। सीकर के श्री कृष्ण गौशाला की हालत इस बोर्ड की तरह है। इस गौशाला में कदम रखते ही कलेजा मुंह को आ जाता है। यहां खाली मैदान में जहां तहां गायों के शव बिखरे पड़े मिले। पिछले कई दिनों से इस गौशाला के गायों के मरने का सिलसिला जारी है। किसी ने भूख से दम तोड़ दिया तो किसी के पैरों में कीचड़ में रहने की वजह से कीड़े लग गए। 400 गाय। हाँ, मरबा को काय कारण है गाय को? अब मरबा को तो देखो साहब मैं तो बकाई कर सका। फूस कोई तो केवल थकड़ा यार, केवल फूस तो को नहीं के फूस है पंजाब को है क्या फूस? अच्छा, फूस की वजह से होती है। जो डॉक्टर की सुविधा है क्यों नहीं? कोई को नहीं, डॉक्टर को नहीं लागिया जरा एक बार ही को नहीं। डॉक्टर तो आना तो इसे नहीं थे। व्यवस्था करनी तो इसे किया मरे किया नहीं मरे, सुइयां तो लगी। हर गौशाला में व्यवस्था है डॉक्टर की। गायों के शव सड़ने लगे हैं, लेकिन इन्हें उठाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। गौशाला के कर्मचारियों की दलील है कि यहाँ कमजोर और बीमार गाय ही लाई जाती है, लिहाजा वो दम तोड़ देती है। लेकिन बीमार गायों की देखभाल के लिए डॉक्टर क्यों नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। पहली 1200 की गायें लियार बाडे डी ने ये के छोटा बच्चा ना लोग छोड़ जाए ही गाड़ी लीटर कम है ए बाड़ बाम हूँ ए थोड़ा सा खत्म हो, तो कोई डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए और कोई फूस चारा की पानी की और कोई कमी तो बढ़िया बढ़िया दे रहे हैं। अब कोई प्लास्टिक वगैरह खाए कोई मरे भी की सब मौकन का इलाज है। कोई डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए बढ़िया तो साल संभाल कर ले। अब आपको कोटा की गौशाला का हाल दिखाते हैं। गायों के बाड़े में इतनी भी जगह नहीं रखी जा रही कि गाय हिलडुल सकें। इस हालत में कोई गाय जमीन पर बैठना भी चाहे तो नहीं बैठ सकती। इस कीचड़ से भरे बाड़े में कोई गाय बैठ जाए तो उसका बीमार होना तय है। कोटा के धर्मपुरा सरकारी गौशाला में हर रोज 8 से 10 गायें दम तोड़ रही हैं। पिछले एक हफ्ते में करीब 30 गायों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर गायों की मौत भूख और बीमारी से हुई है। हमें लगा कि जब हम पिछली बार वहाँ यहाँ आए थे उस टाइम से और आज में काफी सुधार हुआ है। इसके लिए यहाँ की टीम को धन्यवाद भी देते हैं और
कई अव्यवस्थाएं दिखी, लेकिन उसके लिए अव्यवस्था के लिए यहाँ की टीम नहीं, नगर निगम का बोर्ड, नगर निगम के महापौर जिम्मेदार है। गौशाला के कर्मचारियों का कहना है कि गायों के चारे और दवाइयों के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाला पैसा 6 महीने से नहीं मिला है, जबकि सरकार का दावा है कि वो गायों पर हर साल 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राजस्थान सरकार ने गौशालाओं को पैसे देने के लिए नए कर लगाए थे। शराब और स्टैंप ड्यूटी पर 20% सरचार्ज लगाया गया है। इन पैसों को गायों की बेहतरी पर खर्च करने का दावा किया गया था। अब सवाल उठता है कि जब राज्य में गौशालाओं और गायों की हालत ऐसी है तो जनता की जेब पर बोझ किस लिए डाला गया था? जनता की गाढ़ी कमाई सरचार्ज के रूप में वसूलने के बाद उसका क्या किया गया? राजस्थान सरकार करीब 800 गौशालाओं को अनुदान देती है। बड़े जानवरों पर खर्च के लिए 32 रुपए और छोटे जानवरों के लिए 16 रुपए की रकम तय की गई है। दावा है कि अगले साल राजस्थान सरकार 400 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इन सरकारी दावों की हकीकत इन तस्वीरों में साफ दिख रही है। राजस्थान के अलवर से गोरक्षा के नाम पर इंसानों की हत्या तक हो चुकी है, लेकिन यहाँ गाय किस हाल में सड़कों पर मारी मारी फिरती हैं, वो इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ गायों की वजह से सड़क पर हादसे हो रही हैं। गायें खुद दुर्घटना की शिकार हो रही हैं। मतलब गायों को मतलब जमावड़ा मतलब यहीं जमा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा तक। यहाँ एक्सीडेंट वगैरह डेली होते हैं। आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है, और यहाँ जूस वाले या गंदगी और पटक देते हैं और गंदगी यहीं पटक देते हैं। अलवर की नगर निगम गौशाला में महज 10 गायें हैं और उनकी देखरेख के लिए 7 कर्मचारी। सवाल ये है कि जब शहर में लावारिस गायें भटक रही हैं, तो यहाँ गौशाला तक उनको लाने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? इसमें हम 5 कर्मचारी हैं। फिलहाल 10 बिड़जार बंद हैं। 5 कर्मचारी की ड्यूटी है। मेरी 6 से 2, 2 से 10 दूसरा आएगा और 10 से 6 तीसरा आएगा। एक रेस्ट लीवर है, एक सफाई पे लगा रखा है। गौशालाओं की बदहाली का आलम गुजरात में भी दिखा। सूरत की इस गौशाला में बारिश के बाद इतना कीचड़ भर गया कि गाय आधी डूब गई। इसी हालत में गाय घंटों खड़ी रही और फिर कीचड़ में ही गिरकर दम तोड़ दिया। इस गौशाला की हकीकत तब सामने आई जब किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते इस गौशाला की तस्वीरें वायरल होने लगी। प्रशासन की नाकामी सबके सामने आने के बाद ताबड़तोड़ सफाई शुरू की गई। इसके बावजूद हाल फिलहाल इसकी सूरत बदलने वाली नहीं दिखती।